तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका काफी यूज होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? द वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ठीक है, कि जिन वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन भी क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है, और वही वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सेकंड है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तभी हम इनको क्या कह सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अगर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफर कर जाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफर हो जाता है, तो ये अनलाइक वेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अगर इनका मैग्नीट्यूड डिफर कर जाता है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कौन से वेक्टर होंगे, नेगेटिव वेक्टर होंगे। क्लियर है? इसके बाद थर्ड वेक्टर है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नोन एज जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह से नोट करते हैं, जीरो के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। तो बच्चों को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर है? कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इसमें वेक्टर ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, तो ये तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। मतलब एक ही प्लेन में है, किसमें, बाय और एक्स में, एक्स और वाई एक्सिस में है, एक्स और वाई प्लेन में है। क्लियर है? तो वो कौन से होते हैं हमारे पास, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अलोंग द सेम और पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कि जिन वेक्टर के पास क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है या अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जैसे देखो, ये एरो की लेंथ क्या बता रही है, इसका मैग्नीट्यूड, और एरो की डायरेक्शन क्या बता रही है, वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है। तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट वेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है देखो, अब इसको थोड़े समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत जगह यूज होने वाला है। आपकी जाके 12th क्लास में भी यूज होगा जाके, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर में क्या होगा, देखो जैसे आपके पास एक लेंथ है, ये एरो है, ठीक है, ये मैंने कितने का मान लिया, कितने का, ये 5 मीटर का है। ठीक है, अभी जो 5 मीटर होगा इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 मीटर होगा। यहाँ ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो कितना बन गया टोटल, ये 5 मीटर बन गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कि जिस वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, यूनिटी होगा। क्लियर है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिटी होगा, 1 नहीं होगा, क्या होगा, यूनिटी होगा। क्योंकि सपोज अगर ये लेंथ जो होती है वो कितनी होती, 0.5 मीटर होती, 0.5 मीटर होती तो कितना बन जाता, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1। क्लियर है? तो वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसका, फिर भी यूनिटी हुआ, 1 हुआ। क्लियर है? तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी होता है, और जिसके पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अब इसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी, जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर होगा। क्लियर है? वो क्या होता है, हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। जैसे कि हमें ये दे रखा है, ए वेक्टर है जिसका एंगल कितना बना रहा है, वो थीटा बना रहा है। तो ए वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ए एंगल थीटा। क्लियर है? अब मैंने क्या करा, ए वेक्टर को ए से डिवाइड कर दिया,
ठीक है, जितना इसका मैग्नीट्यूड था उससे इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया। तो क्या बचा यहाँ पे, ए से कैंसिल आउट हुआ, एंगल थीटा बचा। तो ए वेक्टर बाई ए वेक्टर किसके इक्वल आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, यूनिटी आ गया, मैग्नीट्यूड तो यूनिटी है, क्लियर है। तो ए वेक्टर बाई ए मैग्नीट्यूड वो क्या होता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। तो ए कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो मैथमेटिकली मैं ए कैप को किस तरह से लिख सकता हूं, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो ये वेक्टर है, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, कि इसका कितना मैग्नीट्यूड था, ठीक है। तो मैं ए वेक्टर को और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, क्लियर हुआ। तो ये है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। ये काफी यूजफुल रिजल्ट है, इसको आप बहुत जगह यूज हुआ देखोगे, ठीक है। जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो इसको बहुत जगह यूज हुआ देखोगे कि ये वेक्टर को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, ए डॉट ए यूनिट वेक्टर, क्लियर है। इसके बाद है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन है। तो अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आर डिफाइंड, दीज आर डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक्स वाई जेड में जो है कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिफाइंड है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई कैप, जे कैप और के कैप से। तो जब भी हम अब एक्स एक्सिस में बात करेंगे यूनिट वेक्टर की तो कौन सा लेंगे, आई कैप। वाई एक्सिस में जब भी बात करेंगे तो कौन सा आएगा, जे कैप। जेड एक्सिस में जब भी बात आएगी यूनिट वेक्टर की तो हम किस डायरेक्शन में कौन सा लेंगे, के कैप लेंगे, क्लियर है। ये प्री डिफाइंड है तो हम इनको इसी तरह से ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बोलता हूं कि ए एक्स एक्सिस में क्या है, ए इज इक्वल टू 3 का वो 3 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। तो वेक्टर को किस तरह से लिख सकता हूं मैं, 3 और आई कैप। आई कैप से हमें क्या पता चल रहा है, वो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है। अब बी के लिए देखो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। तो बी के लिए क्या लिखूंगा मैं, 2 जे कैप। अब जे कैप से ही मुझे क्या पता चल जाएगा कि वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, क्लियर है। और थर्ड आपके पास वेक्टर है सी इज इक्वल टू 4 यूनिट का आपको वेक्टर दे रखा है, जिसका यूनिट कितनी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 के कैप। अब देखो ये आई जे और के कैप क्या बता रहे हैं, हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, कि वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं बोलूं कि आई कैप, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। अगर मैं बोलूं जे कैप तो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है वो, क्लियर है। अगर मैं के कैप बोलूं तो वो जेड एक्सिस में है, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कि जिस वेक्टर से हमें क्या मिलेगा, किसी पॉइंट की पोजीशन मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है जनरली हम इसको कहां पे लेते हैं, ओरिजिन के ऊपर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहां मान लो यहाँ पे ओ वेक्टर है और यहाँ पे पी वेक्टर है, बाकी भूल जाओ, सिर्फ क्या है यहाँ पे पी वेक्टर है, ठीक है। तो इस पी वेक्टर के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, आरपी से। तो ये ओपी वेक्टर किसके इक्वल है, आरपी वेक्टर के इक्वल है। आरपी वेक्टर क्या है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो आरपी क्या है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और अगर आरपी वेक्टर को मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो आरपी वेक्टर क्या हो जाएगा, आरपी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, आरपी का मैग्नीट्यूड कितना है, ओपी एंगल थीटा, जितना ये एंटी क्लॉकवाइज में यहां से मेजर कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के थीटा को, क्लियर है। तो आरपी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं आरपी एंगल थीटा, ठीक है। इसी तरह से कोई यहाँ पे और पॉइंट है क्यू, क्लियर है। अब उसको मैं अगर मैं उसको सपोज वो एंगल बना रहा है कितना, अल्फा, तो ये कितना होगा, आर क्यू वेक्टर, ठीक है। जो उसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर क्यू वेक्टर। और आर क्यू वेक्टर को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आर क्यू, दिस इज क्यू, आर क्यू एंगल अल्फा, क्लियर, जो एंगल अल्फा बना रहा है ये। और आर क्यू है किसके इक्वल, ओ क्यू के इक्वल है, क्लियर है। इसके बाद अगर मेरे को पी और क्यू के बीच का डिफरेंस निकालना है तो वो कितना होगा, आर
क्यूपी। ठीक है, आर क्यूपी किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, यहां से ये वाला वेक्टर, तो ये कितना हो गया आर क्यूपी। तो आर क्यूपी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। तो किसका पोजीशन वेक्टर है, क्यू का, कहां से, पी से। हम कहां से मेजर कर रहे हैं क्यू के पोजीशन, क्यू की पोजीशन को पी से मेजर कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे इसको, आर क्यू पी। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, अब अगर मेरे को आर क्यू पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, पी क्यू, मैग्नीट्यूड कितना है वहां पे, पी क्यू, एंगल। अगर सपोज यहां पे ये इस तरह से एक एक्सिस है और यहां पे हम एंगल बना रहे हैं कितना, फाइव। तो ठीक है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है, ये फाइव बन रहा है। ध्यान से देखना, अगर यहां पे एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना है, फाइव है। क्लियर है। तो ये देखो हम कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, अपोजिट टू द रेफरेंस लाइन मेजर कर रहे हैं, तो एंगल के साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम इसमें किसमें मेजर कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। जब हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था हमने क्या बोला था कि हम एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज में क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, पी क्यू, एंगल -5। क्लियर है। तो ये है पोजीशन वेक्टर। इसके बाद है पोजीशन वेक्टर यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। अब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर को की टर्म में किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन प्लेन है एक्स वाई। अब यहाँ पे ये ऑरिजिन है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं कितने, 5,4। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें आरपी दे रखा है। ठीक है, आप देखो आरपी जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं, 5,4। मतलब 5 किस में है, वो एक्स एक्सिस में, और 4 किस में है, वाई एक्सिस में। तो जो आर एक्स पोजिशन वेक्टर होगा वो कितना बन जाएगा, 5i। आई क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस, और आर वाई कितना हो जाएगा, 4j कैप। यहाँ पे j क्या बता रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बच्चों ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर।